हमें अचानक से विद इमीडिएट इफेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार से यही अपील है कि टर्मिनेशन वापस लो और हमारे को वापस जॉब मिले। नाराज है मोदी जी से? नाराज तो है थे, भूखे बच्चे मर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा। हमारा पैसा आया हुआ था पीएफ वगैरह का, तो उसी वजह से हमें निकाल दिया ताकि ना देना पड़े। हम जंतर मंतर मौजूद हैं, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हालांकि हर रोज़ आंदोलन चलता है, लेकिन जो आंदोलन है काफ़ी ख़ास है। आप देखिए इसमें तमाम महिलाएं आई हुई हैं और जो पोस्टर है उस पर नज़र डालिए आप। सभी सफाई कर्मचारियों को काम पर वापस लो, यूनियन बचाने के अधिकार पर हमला करना बंद करो, अस्पताल प्रशासन होश में आओ, हाई कोर्ट की अवमानना नहीं चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट की गुलामी नहीं चलेगी। और इनके हाथों में पोस्टर है, बैनर है और एक झंडा है। झंडे लेकर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीते कई घंटों से इन लोगों का जो आंदोलन है चल रहा है। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मजबूरी है, आप लोग यहाँ पर क्यों आई हैं? सर मैं 16 साल से ड्यूटी कर रही हूँ, 16 साल से निकाल दिया मेरे को बाहर, बिना कहा पूछा बिक दिया बाहर। हाँ, क्या काम करती थी? सफाई का। सफाई काम करती थी जी। किसी कंपनी से थी? हाँ, सुलभ कंपनी से थी। अच्छा, तो उनका क्या कुछ कहना है अभी? क्या कुछ कहना है, हमनी के काम पर ले लो। हमने 16 साल से बचपन से हम उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं करते मोदी जी। वो तो कहते निकाल के फेंक दो, ये एक ना कोई हल नहीं करता। नाराज है मोदी जी से? नाराज तो है थे, भूखे बच्चे मर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा। कहाँ रहती हैं? मैं सदर बाजार में किराए पर रहते हैं। तो अब घर का खर्च कैसे चल रहा है? सर घरों में सफाई करते हूँ, ऐसे बैठी रहते हूँ। पहले कितना मिल जाता था? मिल जाते थे 7,000 से शुरू हुआ था, 10,000 हुआ, 10,000 से 17,000 हुआ, तब हटा दिया। 17,000 महीना हुआ, निकाल दिया। बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो अब कैसे घर खर्च चल रहा है कि जो आप घरों सर में? मैं ऐसे मजबूरी करते हुए कुछ कुछ बेचते हो रोड पर, तो चलता है मेरा खर्चा। बताइए, पीड़ा को आप समझ सकते हैं। जो पीड़ा है उसको शब्दों में जो है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या काम करती थी मैडम आप? सर सफाई करते थे। क्यों निकाल दिया गया? बस जैसे कि हम बैठे हुए थे, सब हमारा पैसा आया हुआ था पीएफ वगैरह का, तो उसी वजह से हमें निकाल दिया ताकि ना देना पड़े। हाँ। और अब तो बिगर नोटिस के हम उस दिन भी आए ड्यूटी पे जिस दिन हमें निकाला गया था, 1 तारीख को भी आए, लेकिन हमें बिगर नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया। कितना महीना हो गया? 8वां महीना हो गया सर। 8 महीना हो गया। कितने साल से काम करती थी? 17 साल हो गए सर। बताइए, 17 साल से काम करती थी, 8 महीना हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया और अब ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा हो, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है महिलाओं के लिए, महिला के सम्मान में, लेकिन वास्तविकता क्या है आप देख सकते हैं इन महिलाओं को। इसके साथ ही तमाम यहाँ पर पुरुष हैं और आंदोलन इन लोगों का जारी है। और इसके साथ ही ये लोग जो है कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं सुन रही है। अब आप आगे देख लीजिए, मोदी सुनो हमारी अर्जी, नौकरी दे दो या मौत आपकी मर्जी, टर्मिनेटेड नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या कुछ मांग है मैडम आप लोगों की? सर हमारी यही मांग है कि हमें बिना किसी रीज़न से 2009 से 2014-15 तक हमें कंटिन्यू काम करवाया गया है। हमें अचानक से विद इमीडिएट इफेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार से यही अपील है कि टर्मिनेशन वापस लो और हमारे को वापस जॉब मिले। सरकार महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही है, आप लोग सरकार को बदनाम कर रही हैं। देखिए सर, हम बैठे हैं आपके सामने, महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, हमारे से हमारी जॉब छीन ली गई है। हमारे को कोई रीज़न नहीं दिया गया कि हम जॉब क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे पास डिग्रीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे ही जाके हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और आज ऐसे ही हमें निकाल दिया गया है। हम लोगों के पास अपनी डिग्रीज़ हैं, उसके बाद भी हम सड़कों पे बैठे हैं। किस अस्पताल में थी आप? हम RML हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया में थी। किस लिए निकाला गया, कुछ बताया गया? हमें कोई रीज़न नहीं दिया गया है कि हमें क्यों निकाला है, बस हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। संख्या कितनी होगी? हम लोग जिन्हें टर्मिनेट किया गया फिलहाल 43 हैं, बाकी 43 45 लोग हैं।
43 और बाकी अभी वहाँ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे निकाला जा रहा है टुकड़ों में। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। कितने महीने हो गए निकाले हुए? हमें 15 दिसंबर को निकाला था। अब 15 दिसंबर को सफाई कर्मचारियों को पहले निकाला गया और अब नर्सों को जो है 15 दिसंबर को यानी तकरीबन 1 महीने पहले निकाला गया था। और एक कर ही सकते क्या हैं ये लोग यहाँ पर जो है कि अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं और टर्मिनेशन वापस लेने की बात कर सकते हैं। और हालांकि ये लोग अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो सरकार महिला सम्मान की बात करती है, जो सरकार महिला हित की बात करती है, और उसी की सरकार में क्या हो रहा है। राम मनोहर लोहिया में लोग काम क्या करते थे? इनकी नौकरी थी कुछ महीनों पहले तक जिससे घर परिवार चलता था। एक एक नौकरी चली गई। ये लोग उस उम्र में भी नहीं है कि ये लोग कहीं नई नौकरी खो सकते हैं। किसी की उम्र 35 साल है, किसी 40 साल, किसी 45 साल, किसी 50 साल। सफाई कर्मचारी और नर्सों दोनों को निकाल दिया गया है बिना कोई वजह बताए। कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आप खुद को रखें इनकी जगह पर कि नौकरी चली जाए, रोज़गार का साधन चला जाए तो घर परिवार को कैसे चलाएंगे। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और आखिरकार हार मान करके ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और सरकार तक मांगों को पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। और हमारी भी कोशिश यही है कि इनकी जो मांगे हैं सरकार के कानों तक जाए और सरकार कोई रास्ता खोजे इन लोगों के लिए जिससे लोगों का कुछ बेहतर हो पाए। आप लोग पूरी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।